हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 लेकर आए, जो रेखाएं और कोण है ना, यानी लाइंस एंड एंगल। तो चलिए इसको प्रश्नावली बनाने से पहले, रेखाएं एवं कोण में जो प्रश्नावली है उसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं ना, जिनको आप थ्योरी कहते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी को देखते हैं। तो आपका पहला पॉइंट में कहता है कि रेखा यानी रेखा क्या है ना। तो चलिए रेखा के बारे में आप जानिए एकदम अच्छे ढंग से। कह रहा रेखा क्या है ना, रेखा किसे कहते हैं या रेखा क्या है। तो कह रहा कि दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली पथ को रेखा कहते हैं। यानी रेखा दो बिंदुओं को पथ को मिलाने का काम करेगा। जैसे आप समझिए, मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ है ना, एग्जाम्पल के रूप में एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है। तो ये दोनों को कारा मिलाने का काम करता है। देखिए ऊपर में बोल रहा था है ना, क्या बोला है, समझिए ध्यान से। करा दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली पथ को रेखा कहते हैं। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक इसको क्या कर दिया, मिला दिया। लेकिन और आगे कहता है कि और दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब इस रेखा को दोनों ओर बहुत दूर तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं ना। तो इसी को आप रेखा कहते हैं। और ध्यान रहे कि रेखा के दोनों ओर तीर का निशान लगा होता है। किसका निशान लगा होता है, तीर का निशान लगा होता है। इसी को आप रेखा कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे रेखा क्या है या रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली पथ को रेखा कहते हैं। और रेखा को दोनों तरफ की दूरी को अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। और रेखा जो होता है वह दोनों तरफ क्या लगा होता है, तीर का निशान लगा होता है। तो देखिए ये रेखा की जो लंबाई है इसको हम एल से भी कह सकते हैं। यानी एल लेंथ मैंने लंबाई होता है ना, यानी एल से सूचित करते हैं। या किसी दूरी को मतलब रेखा को दर्शाना है तो मान लिया जाए, देखिए ये ए बी है ना, ये क्या है, ए बी है। तो ए बी को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि यानी ए से बी तक की दूरी ये रेखा दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा, तो रेखा। आप समझ गए होंगे रेखा क्या है। चलिए दूसरी ओर चलिए। तो रेखा आप जान गए। अब जानते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं या रेखा क्या है, 2 नंबर में है ना। चलिए तो जानते हैं रेखाखंड क्या है ना। कारा रेखाखंड किसे कहते हैं या रेखाखंड क्या है। कारा एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो वह एक रेखाखंड कहलाता है। मतलब रेखाखंड किसे कहेंगे आप नहीं समझे। करा एक रेखा का हुआ भाग, देखिए मान लिया जाए हम इसको बनाए थे उस समय रेखा, और रेखा का दोनों तरफ तीर का निशान था। और यहाँ से देखिए ए बिंदु और यहाँ से बी बिंदु इसका दूरी है। तो इसी का कह रहा है कि एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। देखिए एक अंत बिंदु ये मान लीजिए और एक अंत बिंदु ये बी मान लीजिए है ना। एक अंत बिंदु ए और एक अंत बिंदु क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा। तो इस ए से बी की दूरी यहाँ से यहाँ तक जो हुआ यही हुआ रेखाखंड। और इस रेखाखंड का आगे ना पीछे तीर का निशान नहीं लगा होता है, ना तो रेखाखंड की आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। इसकी लंबाई जो होता है वह निश्चित होता है। रेखाखंड की लंबाई क्या होता है, निश्चित होता है। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाए वह रेखाखंड कहलाता है ना। तो आप रेखाखंड समझ गए होंगे। यानी रेखाखंड एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। तो देखिए ये रेखा है और रेखा का 2 अंत बिंदु, एक ए और एक बी ले लिए और इसी को यहाँ से हटा करके इसको यहाँ लिख दिए। तो बताइए इसका निश्चित लंबाई हो गया या रेखाखंड कहलाया। समझ गए होंगे। चलिए आगे। तो चलिए 3 नंबर में आपका पढ़ना है किरण। यानी किरण किसे कहते हैं या किरण क्या है। चलिए किरण समझिए, किरण क्या है या किरण किसे कहते हैं ना। किरण कारा एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। आप परिभाषा से नहीं समझे, आप समझिए। मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में हम सबसे पहले किरण लेते हैं। देखिए ये किरण, मतलब रेखा का ही एक भाग लेना है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक लिए थे और इसका लंबाई निश्चित था। इसका नाम ए और इसका नाम बी दिए थे। तो सबसे पहले ए बी ना देखें, इस रेखा को देखिए तो ये रेखा है और ए और बी की दूरी आप देखिएगा तो इसका निश्चित लंबाई हो गया, तो रेखाखंड हो गया। और आपका कहा कि किरण, तो एक रेखा का हुआ भाग, मतलब ये रेखा जो है इसी का एक भाग लेना है और एक अंत बिंदु हो। देखिए ये ए से ले लिया है ना, मान लीजिए कि ए आपका एक अंत बिंदु हो गया और देखिए बी तरफ इसका अंत बिंदु नहीं ले रहा, बी के आगे
क्या लगा दिया, तीर का निशान, है ना। तो कह रहा एक अंत बिंदु हो, देखिए किरण का एक अंत बिंदु हुआ और एक अंत बिंदु नहीं हुआ, मतलब किरण के एक तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका अंत नहीं होगा। अगर आप इसको सूचित करेंगे ए से बी की बीच की दूरी, तो आप इसे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है, तो किरण है। फिर से किरण क्या है, किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे किरण एक तरफ सीधी रेखा में चलते रहता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, चलिए समझते हैं अगला चौथा पॉइंट, यानी संरेख। संरेख बिंदुएं क्या है या संरेख किसे कहते हैं ना। चलिए समझिए, करा संरेख बिंदुएं, करा 3 या 3 से अधिक बिंदु, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेखी कहलाती है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो, है ना। मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में कि देखिए ए यहाँ से यहाँ तक, यानी ये तो रेखा है, इसका समझ लीजिए ए और बी बिंदु है ना। तो ये ए बी बिंदु है, तो इस पर समझिए कि 3 बिंदुएं होनी चाहिए कम से कम। देखिए ए मान लीजिए एक, और इसको यहाँ तो बी बोला है, आप इसको मिटा के यहाँ आप लिख सकते हैं ना बी, और इसको आप लिख सकते हैं सी। देखिए एक रेखा पर कितना बिंदु हो गया, 3 बिंदु, और या तो 3 बिंदु से आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी इसका नाम डी दे सकते हैं। तो बता रहा कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेखी कहलाता है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर ये सब बिंदु स्थित है, इसीलिए यह सब संरेखी कहलाया। अगर 3 बिंदु से कम हो जाएगा तो समझिए वह संरेखी बिंदु नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए आगे, चलिए 5वां पॉइंट में आपको पढ़ना है कि कोण, है ना। कोण किसे कहते हैं या कोण क्या है। चलिए कोण, कारा कि कोण किसे कहते हैं ना, कोण क्या है। कारा 2 किरणों की बनी वह आकृति, मतलब 2 किरण की आकृति बना हुआ रहेगा, है ना। 2 किरणों की बनी वह आकृति जिसका एक ही अंत बिंदु हो, मतलब 2 किरण की वह आकृति जिसका एक ही अंत बिंदु हो, कोण कहलाता है। जैसे आप समझेंगे, मान लिया जाए कि इस प्रकार से एक किरण है और एक किरण ये है, 2 किरण हो गया, और इसका नाम आप ओ दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, है ना। तो ये देखिए क्या कहा कि 2 किरणों की बनी हुआ आकृति, 2 किरण है, एक किरण ए ओ और एक किरण बी ओ, है ना। और लेकिन कह रहा जिसका एक ही अंत बिंदु हो, यानी ओ जो है इसका अंत बिंदु एक ही है, तो कह रहा है यह जो आकृति बना है इसी को आप क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, है ना। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि 2 आकृति की बनी हुआ आकृति जिसका एक ही अंत बिंदु हो वह कोण कहलाता है। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं ना, तो ये कोण कहलाता है। आप समझ रहे होंगे। चलिए इसी में देखते हैं कि और आगे इसी में कोण में होता है ना। चलिए देखिए इसी में हम कोण में पढ़ते हैं कि एक उभयंतर और एक बाहिर भाग। उभयंतर यानी आप अंतःभाग इसे कह सकते हैं ना, अंतःभाग यानी अंतःभाग। जैसे समझिए ये कोण है, समझ रहे हैं कि ये कोण है, यहाँ से यहाँ तक कोई कोण है, और कोण के अंदर में मान लिया देखिए यहाँ पी है और मान लीजिए यहाँ एस है, तो ये पी और एस जो है ये उभयंतर में है, यानी अंतःभाग में, है ना। और ये कोण के बाहर मान लिया जाए हम यहाँ पर टी लिख दिए, और यहाँ पर मान लिया जाए आर लिख दिए, यहाँ पर के लिख दिए, तो ये सब जो हो गया कोण का बाहिर भाग हो गया, है ना। तो ये बाहिर भाग, बाहिर मतलब बाहर होता है। और एक पॉइंट और देता है कि ये रेखा पर मान लिया जाए हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रेखा पर ही है ना, जैसे, तो इसका नाम मान लिया जाए, इसका नाम क्या दे दें, चलिए ओ दे देते हैं, तो ये हो जाएगा परिसीमा। क्या हो जाएगा, परिसीमा पर हो जाएगा, परिसीमा पर, यानी ओ जो हो जाएगा परिसीमा पर हो जाएगा, है ना। तो कोण के अंदर जो होगा वह अंतःभाग कहलाएगा, और कोण के ये बाहर जो होगा ये बाहिर भाग कहलाएगा, और जो रेखा पर यानी कोण पर ही होगा उसे आप कहेंगे परिसीमा रेखा पर है। तो वो किस बिंदु पर है, तो परिसीमा बिंदु पर है ना। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे,